हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हैं उनके थॉट्स आपके लिए। तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आपको क्या होता है या वीडियो नहीं आती है, पॉपअप नहीं होती है। तो आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक डॉट बना हुआ मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी मतलब पर्टिकुलर चैनल ने एक न्यू वीडियो डाल दी है। ठीक है, तो इस तरीके से सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होता है आपको। जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है, जिसपे व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करो, हम उस पे रीडिंग लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर आपको कभी किसी और टॉपिक पे चाहिए होती है रीडिंग, तो क्योंकि आप लोग करेंट फीलिंग मोस्टली पसंद करते हो तो इस वजह से हम निकालते हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज इन्वॉल्व है कहीं, मैरिज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, यस, मैरिज है, थर्ड पार्टी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, मैरिज, थर्ड पार्टी, फ्रेंडशिप। प्लीज़ डिवाइन, मेरे माइंड में जो थॉट आ रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है मैरिज कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, तो हो सकता है वो आपको एक फ्रेंडशिप का ऑफर दें। ठीक है, कि अब हम सिर्फ दोस्त बन जाते हैं और एटलीस्ट हम दोस्त बन के एक दूसरे के साथ बने रहते हैं यहाँ पे ये। और हो सकता है कोई अपनी फ्रेंडशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहता है, ये एनर्जी भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, बड़े अच्छे बदलाव ज़िंदगी में आने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपा हुआ है जो पता नहीं है, हाइडिंग। ठीक है, गोल्ड डिगर, यस यस, कोई यहाँ पे गोल्ड डिगर हो सकता है। चलिए, आपको पॉजिटिव माइंड रहना है और हम देखते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे पैसों के लिए रिश्ते बना रहा है, देखते हैं कौन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए और उनके ज़िंदगी में, उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है और उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ बताइए प्लीज़। जोडिएक साइन की अगर बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे।
आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी दिखाई देती है कि वो किन्हीं दो सिचुएशन में है जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं, जगल नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, उनको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बैलेंस कर रहे हैं। कहीं कुछ इम्बैलेंस है, या तो कुछ इम्बैलेंस कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ये एक्चुअली खुद को बैलेंस कर रहे हैं। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या फिर मॉनिटरी लॉस, मतलब ओवरऑल रीज़न कुछ भी हो, पैसे की तंगी दिखाई देती है, कष्ट में समय दिखाई देता है इनका। ना हैंगमैन की एनर्जी है, ये उल्टे लटके हुए हैं अभी सिचुएशन में, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में किधर जाएं, कैसे करें, क्या करें, बट काफ़ी स्मार्ट हैं ये, और स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहीं कहीं कभी इनको लगता है कि ये सेक्रीफाइस कर दें अपना, ठीक है, या कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर दें, कुछ है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी हद तक इमोशनल खुद भी हो सकते हैं, या फिर कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है, कोई इमोशनल पर्सन जिसने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, ये इनके माइंड में हो सकता है। डेथ है, कहीं कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ नया, कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू कर रहे हैं, मतलब कुछ नया शुरू करना है इसलिए कुछ ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे डेथ, ठीक है। अब ये कोई पुराना पैटर्न हो सकता है जिसको ये ख़त्म कर रहे हैं और फिर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि दो जगह, एक जगह कुछ ख़त्म कर रहे हैं ताकि अपनी दूसरी जगह एक नई शुरुआत कर सकें, या सेम जगह भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। फैमिली, यहाँ पे एक इशू हो सकता है, फैमिली से बातचीत हो रही, मतलब इशू नहीं, फैमिली से बातचीत हो रही है, कोई घर से निकल रहा है या डिस्कशन हो रहा है, कुछ सलाह ले रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। किसी के साथ लड़ाई झगड़े हैं, फाइट्स हुई हैं, लेकिन किसी अपनी के साथ फाइट्स हुई हैं, जिससे फाइट्स हुई हैं उसी को जाते हुए देख रहे हैं, जीत गए हैं। कोई सामने वाला सरेंडर करके चला गया है, बैकआउट कर गया है इस बैटल से, तो उसको जाते हुए देख रहे हैं। हैप्पी नहीं है दोनों में से एक भी, मतलब जीतने के बाद भी हैप्पी नहीं है, कंडीशन ये है। टेम्परेंस हीलिंग की एनर्जी है, ये खुद को हील करना चाहते हैं, या चीज़ें किसी तरीके का कर्मा इन्होंने फेस किया है, या सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं बेसिकली, कहीं कुछ भी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अपने अंदर बैलेंस कर रहे हैं या किसी के साथ बैलेंस कर रहे हैं, दो सिचुएशन में बैलेंस कर रहे हैं, या एक्चुअली ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग है, कोई बीमार हो सकता है तो जिसके लिए नर्स वगैरह कोई घर में आ रही हो, ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है, और किसी तरीके की हीलिंग चल रही है, यहाँ पे ये दिखाई देता है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा रहा है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के साथ मैरिज यहाँ पे हो रही है, इनकी कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, मैरिज के बारे में बात हो रही है, ऑलरेडी मैरिज है, मैरिज यहाँ पे ज़रूर दिखाई देती है, और स्टेबिलिटी ज़रूर दिखाई, मतलब सेटल होना है लाइफ में, ये है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज दिखाई देती है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ब्लेसिंग, एक प्यार फील कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत इमोशनल हो सकते हैं, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा किसी के लिए प्यार फील कर रहे हैं, ये चीज़ है, बट कहीं कुछ ख़त्म भी हो रहा है, ये चीज़ है। मैरिज यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ बर्डन है इनके ऊपर जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं, पैसे के लिए कहीं मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट अपनी ज़िंदगी में दिस सन लाना चाहते हैं, जहाँ पे हो सकता है फादर का कंट्रोल किसी तरीके का हो सकता है, ये भी चीज़ है, या ये हो सकता है ये खुद फादर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। और एक फुलफिलिंग मैरिज कहीं दिखाई देती है, हो सकता है ये पैसे के लिए कहीं मैरिज कर रहे हैं, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में हो सकता है प्रॉब्लम है, या तो घर में कोई बीमार है जिसके लिए मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है जिसके लिए मैरिज की जा रही है, उसकी सेवा हो सके इसलिए, या फिर कहीं पैसे की तंगी है, आर्थिक तंगी है, जो और वहाँ से जो भी ऑफ़र है वहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, जिससे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ कमी, इनके ऊपर जो बर्डन है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनमें कुछ कमी आएगी, या तो किसी इंसान की सेवा करनी पड़ रही है, कोई बीमार है घर में, तो वहाँ पे अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो फिनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, किसी को सेवा की ज़रूरत है तो वो सेवा भी मिलेगी, इसलिए की जा रही है मैरिज। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैरिज की जा रही है, मॉनिटरी गेन भी हो रहा है इस मैरिज से, ठीक है। बट यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं ये, हो सकता है ये किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, कोई इनका प्रपोजल नहीं ले रहा है, या फैमिली इशू है, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में प्रपोजल्स हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, तो या तो ये खुद फाइट बैक कर रहे हैं अपनी फैमिली से, जिसके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसके साथ अपनी मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली की बात नहीं मानना चाहते हैं, तो ये उनसे फाइट बैक कर रहे हैं, और प्रपोजल ऑप्शंस जो भी हैं ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है, किसी लव्ड वन का भी नहीं ले रहे हैं जो बहुत स्पेशल है इनके लिए, और बाकियों पे भी इनकी नज़र है, ये भी सोच रहे हैं कि किसका लिया जाए।
नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी ये एनर्जी भी हो सकती है कि जिस इंसान का ये प्रपोजल नहीं ले पा रही है उससे भी उसको फाइट बैक करने के लिए राजी हैं कि अगर वो कोई सवाल करेगा और तो ये उससे क्या जवाब देंगे, ठीक है। ये उस चीज़ के लिए भी खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। द मून की एनर्जी है, मदर इशू यहाँ पे हो सकता है या इनकी ज़िंदगी में लोग हो सकते हैं। पाइसेस की एनर्जी है, मीन राशि। इमोशनल है बेसिकली ये काफ़ी इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये। इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं यहाँ पे, और ये इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको भड़का रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत कुछ सिखा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, बुरा सिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में टॉक्सिक हैं जो इन्हें अपने फ़ायदे के हिसाब से चला रहे हैं। ये भी चीज़ है जिन्हें उन्हें अपना फ़ायदा दिखाई देता है, इस तरीके की एनर्जी। तो मूड स्विंग्स हैं इनके, मदर इशू है यहाँ पे, मदर फादर दोनों ही हैं, हो सकता है पेरेंट्स इशू यहाँ पे आ रहा हो। वेटिंग की एनर्जी, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मैरिज का ही वेट है। हो सकता है कुछ लोग कहीं से डिवोर्स का वेट कर रहे हैं कि फिर उन्हें मैरिज करनी है। ये भी चीज़ है कि एक जगह से डिवोर्स मिल जाए उसके बाद मैरिज करें, ठीक है। वो कहीं खुद को स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या कोई लीगल कोर्ट केस हो सकता है कि उनको किसी केस में या तो जेल में है या फिर ऐसा हो सकता है कि फंस सकते हैं। इस वजह से उनकी मैरिज रुकी हुई है, मैरिज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनके ऊपर कोई केस चल रहा है। ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। या कुछ लोग एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ से उनको डिवोर्स मिल नहीं पा रहा है, या इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। या इनका मॉनिटरी पैसा कहीं से फंसा हो, ये भी चीज़ है। कहीं से एडवाइस ले रहे हैं, ये भी चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं कि पैसा हो, सब कुछ हो, ये आराम से रहें अपनी ज़िंदगी में, ऐसा चाहते हैं। पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्से में हो, लड़ने वाले मूड में थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। एरीज हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। द डेविल की एनर्जी है, ये गुस्सा दिखाई दे रहा है इनके अंदर, ठीक है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक अटैक हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, हद से ज़्यादा, ठीक है। पजेसिवनेस किसी के लिए हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकती है किसी के लिए। तो इस तरीके का एक एडिक्शन वाली एनर्जी द डेविल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। द लवर्स, या फिर ये हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक अप्रोच इनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब डेस्परेट हैं ये, कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। मटीरियलिस्टिक चीज़ें सारी अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, उनके लिए इनकी ज़िंदगी में एडिक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लवर्स यानी यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी भी है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे ज़रूर है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी दिखाई देती है कि प्यार को पीछे छोड़ रहे हैं। अब ये मैनिपुलेशन हो सकता है किसी का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। फिलहाल इनके अंदर एंगर इश्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। ये कुछ नया स्टेप लेना चाहते हैं, थोड़े से एग्रेशन के साथ ले सकते हैं। अब ये एग्रेशन अपनी फैमिली को दिखा सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, थर्ड पार्टी को दिखाएंगे, नहीं पता, ठीक है। बट यहाँ पे बैड एडिक्शन इनको दिखाई देते हैं। प्यार भी है किसी के साथ, एक सोल कनेक्शन इनको है, फील होता है, लेकिन ये प्यार जो है ना पीछे छुपा हुआ है, ये फिलहाल दिख नहीं रहा है। एडिक्शन, गुस्सा, लस्टी बिहेवियर, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है इनकी, सो नहीं पा रहे हैं। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, विश कर रहे हैं। एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है, जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, बट फिलहाल वहाँ से डिटैच्ड हैं। ये चीज़ों को लुकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी गलती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत निकाल दिया, फिर भी चलो कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कल की एनर्जी भी नहीं आई थी। द एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या करना है इनको। एस ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है बाबा जी, एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये स्टैंड लेना चाहते हैं किसी के लिए, ठीक है। जहाँ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कि दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, ये स्टैंड लेना चाहते हैं यहाँ पे। किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसी के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने घर में बात किया है या उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंड लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये चीज़ है। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, इसमें कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या आता है। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। पैसे की दिक्कत है यहाँ पे, गोल्ड डिगर एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पैसा इन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पैसे के आने का। पैसा जब इनकी ज़िंदगी में आएगा तब ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे, किसी को स्टेबल कमिटमेंट दे पाएंगे। जब ये पैसा, तो ये कहीं पे इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, एग्ज़ाम दिया है, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब इनके हाथ में पैसा आए तब ये अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करें। फिलहाल इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए।
किसी के लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत कुछ मतलब मिस कर रहे हैं क्लैरिटी, किसी को जीतना चाहते हैं चीज़, ठीक है, जीतना चाहते हैं, किसी के लिए बहुत हवाई प्लान बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा है खाली बस, ठीक है। अब कितना हो पाएगा नहीं, थोड़े से जोश में है, कभी कभी थोड़े से जोश में आते हैं वो, बस किसी को मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो उनको लगता है अभी मैं एक्शन ले लूँगा, ये कर लूँगा, फिर एनर्जी लेवल सो हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, बड़ा हवाई टाइप की होती है। अभी अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे को अभी ये चाहिए, और फिर अगले बार ठीक है जो होना होगा हो जाएगा, ये कंडीशन है, पता नहीं मैंने बोल दिया होगा ऐसे, मैंने कब बोला, इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है जहाँ दिमाग में ही सब कुछ चल रहा है। द क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत इमोशनल है इनको लेकर के, तो ये दो एनर्जी हो सकती हैं। एक तो इनके वजह से स्टेप किसी के लिए अगर ये कोई इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ कप्स है तो वहाँ से हो सकता है वो इंसान इनसे पूछ सकता है कि आप इतना लेट क्यों कर रहे हो, आप इतना डिले क्यों कर रहे हो, तो ये उसको जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, किसी तरीके का लड़ाई लड़ने के मूड में भी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि अगर ये खुद किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वहाँ पे डिलेज आ रहे हैं, अभी चीज़ों को रोक रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंड ले रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल जो बाधाएं आ रही है ये उनसे लड़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे डिले हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को इनको ऑफर करना है बट उसके लिए डिले हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनको काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको क्लियर करना है इनको, ठीक है। ये एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, जहाँ इन्होंने हो सकता है जहाँ पे ये गोल्ड डिगर टाइप है या फैमिली के मैनिपुलेशन में आ गए हैं, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस क्वीन ऑफ कप्स को ही ये कुछ उल्टे जवाब देने के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को, कि सवाल जब आएंगे हमारे पास, पूछा जाएगा कि क्यों नहीं दे रहे हो कमिटमेंट, क्या कर रहे हो, क्यों मूव ऑन कर रहे हो, तो हमें क्या क्या जवाब देने हैं, ये उनके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये किसी को इग्नोर मार रहे हैं, कहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या तो ये पास्ट में किया है तो अब ये सही आ रहे हो, जिन लोगों ने पास्ट में नहीं किया है वहाँ थर्ड पार्टी को तरजीह ज़्यादा दी जा रही है, ठीक है। ये एनर्जी, अगर आपका नया रिश्ता है तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, यहाँ डेथ क्यों आया है प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, डेथ यहाँ पे क्यों आया है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है और चीटिंग की एनर्जी है। इन्होंने अगर पास्ट में, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे एनर्जी क्लियर दिखाई देती है, दो ग्रुप हैं। एक, जो लोग, आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है, सोल कनेक्शन। इस क्वीन ऑफ कप्स को अगर ये बहुत इमोशनल हो, आप मतलब कहीं पे भी जो भी इमोशनल है इनके लिए, जिससे के लिए ये खुद भी इमोशनल है, उस इंसान के इमोशन से ये खेल सकते हैं। ये खुद भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस वक्त इनका माइंडसेट या तो फैमिली के मैनिपुलेशन की वजह से या मजबूरियों की वजह से ये फिलहाल इनकी गोल्ड डिगर वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी की तरफ जा सकते हैं जहाँ से इनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो ये उसको अभी ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। दूसरे पर्सन जो कि प्यार करता है, जिससे ये भी प्यार करते हैं, उसको थोड़ा साइड में रख सकते हैं, उसको धोखा दे सकते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहानी कर चुके हैं पहले, ठीक है। जो लोग पहले इस तरीके के सिनेरियो जो आप लोगों के मतलब आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो चुके हैं कि ये पैसे के लिए किसी को धोखा दे चुके हैं, उनके पर्सन वापस इस रिश्ते में आकर के एक न्यू बिगिनिंग उसी जगह करना चाहते हैं जहाँ पे इन्होंने धोखा दिया था, जहाँ पे इन्होंने अपना म्यूचुअल लव फील करते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि खुद इनको ऐसा लग रहा है कि जिससे ये बहुत सोल कनेक्शन फील करते थे, जिससे ये बहुत प्यार करते थे, वो इंसान इनको धोखा दे रहा है, तो अब ये वहाँ से रिश्ता ख़त्म करके दूसरी जगह अपना रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। ये एनर्जी दिखाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थोड़ा सा पानी पी लूँ, मेरा गला सूख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हो सन की एनर्जी, शिट आना होगा, दोबारा आ जाएगा, मैं बात ही नहीं पूरी कह पाई हूँ और बहुत सारे आ गए थे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। या तो आप बहुत हाइपर हो रहे हो रीडिंग के बाद में, तो खुद को सेटल डाउन कर लो, नहीं तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। बहुत कुछ है, शायद कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो मैं ये कहूँगी कि आपको एक ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। चल रहा है इनके दिमाग में, हालांकि चीज़ों को कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज ये चेंज आया अचानक से। एनर्जी पॉजिटिव होते होते सडनली नेगेटिव हो जाती है। मैं काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी देख रही हूँ, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, या फिर उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक स्पेल है यहाँ पे, ठीक है। या तो उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत स्ट्रांगली मैनिपुलेट करते हैं। जब भी आपके पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनके ऊपर हर बार एनर्जी में मेजर शिफ्ट आता है। मैंने देखा है एकदम क्लियर शिफ्ट आता है, ठीक है। जहाँ पे या तो उनको बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर लिया जाता है कि एनर्जी उनको इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि उनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, या फिर ऐसी कंडीशन होती है कि कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किया जाता है, जो भी रीज़न हो, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिगर आपको मिलने वाला है। मैं पहले जनरल बता देती हूँ। आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग, आपके पर्सन को ना इस वक्त ये रिश्ता आप लोगों का एक बर्डन टाइप का लग रहा है, बोझ लग रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है, और ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। इनको बहुत उलझन हो रही है, ठीक है। इनको आपका अनकंडीशनल लव अगर आपने दिया भी है इनको ना, तो वो भी इनको बर्डन टाइप का लग रहा है। मतलब एक बेसिक एनर्जी मैं बता रही हूँ, अभी क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ें हो रहेंगी, ठीक है। कुछ है जो आप लोगों के बीच में ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो ख़त्म हो रहा है ये इमोशनली आपसे विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी हो रहा है डेस्टाइंड हो रहा है, या तो कुछ सबक हैं जो आपके पर्सन को सीखने हैं, बिकॉज आपके पर्सन गोल्ड डिगर है। इनके अंदर या तो डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, या ये देखो मैनिपुलेशन भी उन्हीं लोगों पे किया जा सकता है जो स्ट्रांगली, जो बाई ब्रेन बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। मूर्ख किस्म के लोगों के ऊपर ही ब्लैक मैजिक स्पेल भी काम करता है, और उनके ही ऊपर मैनिपुलेशन भी काम करता है। जो स्ट्रॉन्ग विल्ड वाले लोग होते हैं ना, जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। एनर्जी शिफ्ट आएगी, इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, हो सकता है उनका थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ उनके अंदर आ जाएं, फिर सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग को बिगड़ता कुछ नहीं है, उनसे आप कुछ करवा नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग माइंडेड। लेकिन जो लोग थोड़े से डम किस्म के होते हैं, जो मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, उनके ऊपर ही ब्लैक मैजिक भी स्पेल करता है, ठीक है, वर्क करता है। फिलहाल उनको बर्डन लग रहा है, वो इस रिलेशनशिप को एक टावर मोमेंट देना चाहते हैं, चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब ये ख़त्म किन के लिए होगा? ख़त्म उन लोगों के लिए होगा जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो। तो आपको एक ट्रिगर मिल सकता है, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है फिलहाल। लेकिन जो लोग कांटेक्ट में नहीं है, वहाँ उनका टावर क्या आएगा? उनका जो नो कांटेक्ट चल रहा है ना, उसका टावर उसे ख़त्म करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की तरह है ये, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही अनकंडीशनल लव आपने दिया है। आप लोगों के बीच का रिश्ता फिलहाल इनको या तो ख़त्म हो गया है ऐसा दिखाई देता है, या ये ख़त्म करना चाहते हैं, या ख़त्म कर दिया है, आपने कर दिया हो। बर्डन बहुत हो रहा है इनको, इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। बट ये ख़त्म क्यों हो रहा है? बिकॉज इसकी जो फाउंडेशन थी ना इस रिश्ते की, वो अच्छी नहीं थी, वीक थी, इसलिए ये ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। अगर आपके पर्सन फिलहाल आपसे मूव ऑन करके जाते भी हैं, तो भी आप यकीन मानिए कि इनको अभी अकल नहीं है इस रिश्ते को हैंडल करने की, तो अभी इनको जाने दीजिए। अब फिर अगर इनको जब ये रिश्ता, या तो ये रिश्ता ही बेकार था आपके लिए, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर ये पर्सन आपका सोल पार्टनर है और ये पर्सन को ही आप डेस्टिनी आपसे मिलवाना चाहेगी, तो ये पर्सन दोबारा से सही ढंग से ठीक होकर के आएगा, जहाँ ये आपके साथ वो हर चीज़ करेगा जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट भी देगा, आपके लिए जो क्या कहना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी भी होगा, जिस पे आप भरोसा कर सकें। और वो हर चीज़ जो अभी आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो, ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये उस लायक नहीं है, ठीक है। जिन लोगों का टावर मोमेंट आएगा उनकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे ये पर्सन फिलहाल के लिए आपसे जाएगा, लेकिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आएगा, जब आपको एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ आप दोबारा से चीज़ों को नए सिरे से जनरेट करेंगे।
तो जहाँ पे अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, आपको साथ में लेकर के इन सारी प्रॉब्लम से दूर जा सकते हैं और फिर से इस रिश्ते को बेहतर तरीके से, जो पास्ट में उन्होंने जो टॉक्सिसिटी ऐड करी थी, इन एंड आउट होता था, झूठ बोलते होंगे, मैनिपुलेशन करते होंगे, आप में फ़ायदा देखते होंगे, अपना शॉर्ट टर्म रिलेशन रखना चाहते होंगे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते होंगे, तो अब ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। अब ये आपसे क्लियर बातचीत करेंगे, अब ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, जो भी सिचुएशन होगी क्लियर बताएंगे आपको, ठीक है। सब चीज़ों में अगर कहीं स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो ये स्टैंड भी लेंगे, मतलब वो हर चीज़ जो एक रिश्ते के लिए ज़रूरी होती है वो अब ये करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी कांटेक्ट में हैं, आपका नया रिश्ता है, वहाँ पे आपको ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन किसी और को चूज़ करें, वहाँ उसको प्रायोरिटी दें जहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, जहाँ से उनको फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका रिश्ता उतना मजबूत है ही नहीं, इसके बेस मजबूत नहीं है। आपके पर्सन ने आप में कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी देखी होगी, फिजिकल अट्रैक्शन देखा होगा, कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से, वो प्यार नहीं था, वो एक तरीके से क्या कहना चाहिए, फ़ायदा उठाने वाली एनर्जी थी। तो अगर ऐसा है तो आपका पर्सन ये चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से, तो जो भी होगा अल्टीमेटली आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है फिलहाल कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया, आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसा है। या इनका खुद का इरादा भी हो सकता है कि ये आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ रहे हैं, ठीक है। वाइस वर्सा एनर्जी होती है, या तो ये खुद आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ के गए हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए, अपने सेलिब्रेशन, अपने मज़े के लिए, और अब इनको उस चीज़ का कर्मा मिल गया है, ठीक है। जो ये ट्रीटमेंट आपके साथ करके गए थे, हो सकता है जिस थर्ड पार्टी के पास गए तो उसने सेम कर्मा इनको वापस कर दिया है, ठीक है। तो अब ये ऐसे लोग जो टावर दे करके गए थे, थर्ड पार्टी के पास गए थे, इन्हें थर्ड पार्टी उस वक्त ज़्यादा अपीलिंग लगी थी, वहाँ थर्ड पार्टी ने सेम ट्रीटमेंट इनको दिया है जो इन्होंने आपको दिया था, ठीक है। तो वहाँ से अब ये सुधर के वापस आना चाहते हैं, वापस आपके साथ चीज़ों को न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों का अभी टावर मूवमेंट नहीं आया है, वहाँ पे आपको ट्रिगर मिल सकता है, आपके पर्सन किसी और पर्सन को अभी चूज कर सकते हैं, आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं वो माइंड में, ठीक है। बिकॉज वहाँ उनको ज़्यादा मज़ा नज़र आ रहा है, वहाँ उनको ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, बिकॉज उनको पैसे की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ न्याय या तो हो रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि दिखाई दे रहा है यहाँ पे हो रहा है, या फिर ये करना चाहते हैं। ये स्टैंड जो लोग पास्ट में जिस तरीके से, जो लोग अपना कर्मा, मैंने सीधी सी क्लियर एनर्जी बता दी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन कर्मा भोग लिए हैं, अपना थर्ड पार्टी में चले गए थे, उनके पर्सन वापस लौट के आ रहे हैं, तमीज़ के साथ लौट के आ रहे हैं, वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी दुनिया मानते हैं। अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, या हो सकता है आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, किसी तरीके की एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। पास्ट में ये रिलेशनशिप इनके लिए सिर्फ एक लस्ट अपना पूरा करने के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए था, मौज मज़े के लिए था, या इनकी ख्वाहिशें आप पूरी करते थे उसके लिए था। लेकिन अब जब ये दूर गए हैं तो इनको एहसास हुआ है आपके रिश्ते की सीरियसनेस का, वो सोल कनेक्शन इनको फील हुआ है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से अभी आपके साथ स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और इनको बहुत बर्डन हो रहा है कि इन्होंने उल्टे काम आपके साथ किए, आपको टावर मूवमेंट दिया, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कहीं से, ठीक है। आपके एंड से कर सकते हैं, आपको करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ गोल्ड का गिफ्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिखाई देती है। आप इनके दिल दिमाग हर जगह हो, ठीक है। ये पूरे टाइम आपके मैसेज, आप कम्युनिकेशन, आपकी तरफ से कुछ गेस्चर का ये वेट कर रहे हैं, आपको करना चाहते हैं, ये वो भी है। दूसरी तरफ ये आप इनके दिल दिमाग में हर जगह हो, हर जगह छाए हुए, ये चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहे, इमोशनली काफ़ी सीक्रेटिव हो रहे हैं, ये अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी दिखाई देती है कि अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर रहे हैं, ये आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये मैसेज का वेट कर रहे हैं और ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। बट फिलहाल थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हर्ट है, इनको ऐसा लग रहा है आपने इन्हें धोखा दे दिया है, ठीक है। आपने इन्हें धोखा दे दिया। इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, ठीक है। आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। क्यों ख़त्म कर दिया है? क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया था, ये तो थोड़ा सा इनके अंदर ईगो भी आ रही है, पावर में आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। गुस्से में हैं कुछ लोगों के पर्सन, थोड़े से गुस्से में भी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो इनको सिखा रहे हैं कि आपने इनको यूज़ किया है, या आप इनके लिए अच्छे नहीं हो, आपने इनके साथ ख़राब किया, आप इन्हें चीट कर रहे हो या चीट करोगे,
तो ये सब चीज़, इससे इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो ये थोड़े से ईगो में भी हैं, एरीज में हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, आपके अपनी ज़िंदगी में आने का वेट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपके साथ साथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को ये करते हुए नजर। फिलहाल इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। फैमिली के पास हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी उठा रहे हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। यस, हो सकता है कुछ लोगों को कहीं से मॉनिटरी, कहीं से कोई प्रपोजल है मैरिज का उनकी ज़िंदगी में, जहाँ से उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो जिससे क्या हो सकता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी में उनकी फैमिली उनको समझाती हो, ये खुद भी समझ जाते हो, जहाँ इनको ये लग सकता है कि उस पैसे से ना इनकी अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, कहीं कोई सपोर्ट हो सकता है, कोई बीमार है तो कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, उसके बदले में उन्होंने ऑफ़र रखा हो कि आप मैरिज कर लीजिए हमारे बच्चे के साथ में। तो इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है जो कि इनकी फैमिली की तरफ से किया गया हो। ठीक है, कि सिर्फ अपने पैसे के लिए। तो गोल्ड डिगर वाली एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है इस वक्त में, काफ़ी सारे लोगों की, या पास्ट में रही है। यहाँ पैसे के लिए मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, प्यार को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के पर्सन। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, और इसी वजह से इनको हो रहा है बर्डन। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। कुछ मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, सक्सेस चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है। पैसे पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं। तो कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में पैसा, पावर, पोजीशन, इन सब चीज़ों के लिए मैरिज कर रहे हैं जहाँ से उनको मिल रहा है, मॉनेटरी गेन हो रहा है। और कुछ लोगों की पर्सन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पास्ट में करके गए थे तो उनको इस बात का बर्डन हो रहा है और अब वो अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। आपके साथ ये एनर्जी है। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टावर यहाँ पे क्या कह रहा है प्लीज़ बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई करिए। मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है। जैसे मैंने बोला सेम वही एनर्जी चल रही है। जिन लोगों के पर्सन अभी कांटेक्ट में आप लोग हो, या आप लोगों का रिलेशन एक्चुअली फॉर्मल ब्रेकअप नहीं हुआ है, वहाँ पे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें थर्ड पार्टी ज़्यादा अपीलिंग दिख रही है। अपनी मौज मज़े के लिए, अपनी खुशियों के लिए वो आपके साथ ब्रेकअप कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन इस चीज़ को भी, जो पास्ट में जो लोग कर चुके हैं, वो इस अच्छे मोमेंट को आपके साथ याद कर रहे हैं और उन्हें इस बात का लग रहा है, सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया। और ऐसे लोग जो अब वापस लौट रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में रिलेशन ख़त्म किया था, वहाँ पे उनके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई देती है कि ये वापस आपके पास लौटना चाहते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी, अच्छा टाइम जो आपके साथ स्पेंड किया है उसको याद कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये भी चीज़ है। घूमना फिरना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ में, और आपको मिस कर रहे हैं। इन्हें ये भी दिखा, कुछ लोगों को ये भी दिखाई दे सकता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो। हालांकि यहाँ पे वैसी एनर्जी अभी आई नहीं, तो इसलिए हम कह नहीं रहे हैं। ये आपको ही मिस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये भी चीज़ है। और कुछ लोग हो सकते हैं जो अगर इनको भड़का रहे हैं, अगर आप बहुत नॉर्मल तरह से बिहेव कर रहे हो, तो हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने आप में ही सीमित हो गए हो, ठीक है, और ये मिस कर रहे हैं आपको। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, ये काफ़ी इमोशनल है। काफ़ी लोगों के पर्सन ने पैसे के लिए रिश्ते को या तो तोड़ा है या तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनकी रिग्रेट वाली एनर्जी है। इन्हें बहुत रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने पैसे वाले बनने के चक्कर में, अपने कैरियर के चक्कर में, अपने फाइनेंसेस के चक्कर में इन्होंने सच्चे प्यार को या तो पास्ट में ठुकरा दिया था या ठुकरा देंगे। दोनों ही सूरत में इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। स्लीपलेस नाइट है, इनको नींद नहीं आ रही, ये हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, ठीक है, इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। स्लीपलेस नाइट है इनकी, सिर में दर्द रह रहा हो, ये भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, ये अब एक्शन लेना चाहते हैं, इनको रिग्रेट है। डिवाइन फोर्सफुली इनसे करवा रही है, जो कुछ भी करवा रही है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, जो कुछ भी होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन रिग्रेट वाली एनर्जी है। किस्मत ने ना इनको वही रुलाया है, इनको कर्मा ज़रूर मिला है कहीं से,
जो स्लीपलेस नाइट, जो दर्द, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दिया था, आपके पर्सन को कहीं और से मिला है या मिल रहा है, ठीक है। और जिन लोगों को अभी नहीं मिल रहा है, जो लोग अभी आपसे मूव ऑन करेंगे, इनको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। आपके पर्सन को किसी तरीके का कर्मा मिला है, तो जिन लोगों को कर्मा मिल गया है उनके दिमाग ठिकाने पे आ गए हैं और वो अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ये एनर्जी है। आपको लेकर के इन सारी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। और जिन लोगों को अभी नहीं मिला है, तो वो अभी फ़िलहाल उनको जो भी थर्ड पार्टी उनको सही लग रही है, वो आपसे दूर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो है अभी यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है। वैसे मैंने बता दिया, कुछ लोग जो लोग पास्ट में चीटिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो वापस लौट रहे हैं। और जिन्होंने अभी चीटिंग नहीं किया है, आप लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है बड़ा वाला, मतलब छोटा मोटा लड़ाई झगड़े हुए हैं, प्रॉपर ब्रेकअप नहीं हुआ, तो वहाँ आपको ट्रिगर मिलने के पूरे चांस है। आपके पर्सन अभी उधर बढ़ सकते हैं, बिकॉज उनको इतना स्ट्रांगली मैनिपुलेट किया गया है, इतनी अच्छी तरीके से उनको फीड किया गया है कि उनको फिलहाल वही सही दिखाई देता है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है उनको ये बताया गया हो कि तुम अगर वहाँ मैरिज करोगे तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम लोगों की ज़िंदगी में कभी कुछ सही नहीं होगा, हम लोगों ने इतना खर्च किया है तुम्हारे ऊपर, इतना सब कुछ किया है, कैसे मैनेज होगा। तो अभी आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो अभी वैसे तो कुछ दे नहीं सकते, तो मैरिज के थ्रू जो बेनिफिट उनकी फैमिली को मिल सकता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खुद भी थोड़े से गोल्ड डिगर हो सकते हैं, बिकॉज इस तरीके के माहौल में जो इंसान पलता है उसका इसी तरीके का माइंड सेट होता है मोस्टली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो, पहले हम इससे निकाल लेते हैं। मैरिज यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है, मैरिज यहाँ पे दिखाई देती है। आपको मैरिज का प्रपोजल मिल भी सकता है, और काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में जो लोग नए हैं, आपके पर्सन कहीं और इंडल्ज हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। जिन लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के लिए 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है। आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी आप लोगों के एक दूसरे के लिए इमोशंस नहीं है, ठीक है। बेस चक्रा यहाँ पे नहीं ठीक है, इसकी वजह से आप लोगों के फाइनेंसेस ठीक नहीं हो सकता है। हमारे व्यूअर्स भी पैसे के लिए तंगी में हो, और आपके पर्सन भी डेफिनेटली पैसे की तंगी में दिखाई देते हैं, वो तो दिखाई ही देते हैं। तो आपको अपने बेस चक्रा पे यानी रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा क्या होता है? रूट चक्रा होता है जब हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है, तो हमारा फाइनेंशियल्स, हमारा कैरियर, ये चीज़ें स्टेबल नहीं होती, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है, ये चीज़ होती है। तो बेस चक्रा इसलिए स्ट्रांग होना आपका ज़रूरी है, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, उसको हील करिए। हार्ट चक्रा जब भी हमारा इम्बैलेंस होता है, तो हम किसी के लिए प्यार फील नहीं करते, लव्ड फील नहीं करते, हमें लगता है ना तो दुनिया में कोई हमसे प्यार करता है, ना ही हम किसी से प्यार कर सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे होती है, तो एक दूसरे के लिए तो वो चीज़, तो हार्ट चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का, इमोशंस नहीं है, आप एक दूसरे के साथ लव्ड फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बेस चक्रा है यहाँ पे, यानी कि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं है। बट आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को चीज़ें सही होने वाली हैं, रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। सेलिब्रेशन होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को मैरिज कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकता है, आपके पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और वो चीज़ों को अच्छे ढंग से आगे परस्यू कर सकते हैं। या अगर ये पर्सन आपका कार्मिक है, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाए और कोई दूसरा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, और आपकी ज़िंदगी की एक नई साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो, एक डिज़र्विंग पर्सन जो आप, जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। हो सकता है अगर आप लोगों की ज़िंदगी में अगर ये पर्सन टॉक्सिक है, तो ये पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए इस वक्त चला जाए, क्योंकि एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस एंड रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है बॉटम में 2 जगह, तो ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन पास्ट में ये सब हरकतें कर चुके हैं और आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो उन लोगों के लिए एनर्जी यही है कि आपके पर्सन वापस आपके पास लौट रहे हैं, ठीक है। एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ लौट रहे हैं, एक अच्छे उसके साथ लौट रहे हैं, इंटेंशन के साथ। जो लोग मैरिज नहीं भी कर सकते हैं, जिनका अभी भी फाइनेंस क्लियर नहीं हुआ, वो भी हो सकता है आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन दें, वो कहें कि वो आपसे प्यार करते हैं और
जब वो काम कर रहे हैं इस रिश्ते पे, और जब भी आप लोग वो काम मतलब सक्सेसफुल हो जाएंगे वो आपके पास वापस लौटेंगे, ठीक है। ये एनर्जी उनकी हो सकती है, कुछ भी होगी, क्लियर कम्युनिकेशन वो आपको ज़रूर देंगे। एक सेलिब्रेशन का टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। 1 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अभी हाल फिलहाल में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या होगा। आई टेक ओनली 1 कार्ड प्लीज़ बाबा जी। अच्छा, पहले देख लेते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओवर थिंकिंग है, इसीलिए कार्ड वापस नहीं आ रहे थे, ठीक है। ये आपके साथ एक प्यार, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट दूसरी तरफ फैमिली भी है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जगल कर रहे हैं और सोच रहे हैं, ठीक है। कभी इन्हें लगता है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, कभी इन्हें लगता है कि इन्हें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, फैमिली को देखना चाहिए, प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। विश कर रहे हैं और यस, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, सोच रहे हैं सिर्फ। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी सोल कनेक्शन लेकिन ये फील करते हैं आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। इमीडिएट पूछ रही हूँ, विद इन 10 डेज या 1 वीक के लिए पूछ रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन होगा क्या। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, बट द स्टार की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी है। मैरिज कमिटमेंट कुछ लोगों को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, बट कुछ लोगों को यहाँ पे चीटिंग भी मिल सकती है। सारे कार्ड उसी तरीके से आए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आपको धोखा देंगे, कुछ लोगों की यहाँ दोनों एनर्जी बहुत क्लियर स्टार्टिंग से चल रही है। मैंने क्लियर बोल दिया, कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास जा चुके हैं, तो आपके पर्सन विश कर रहे हैं वो वापस आपके पास लौट रहे हैं, ठीक है। मिस कर रहे हैं और वापस आपके पास। टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है आप या आपके पर्सन की, ठीक है। और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपना कैरियर स्टेबल करने के बाद, ठीक है। अगर कैरियर नहीं भी स्टेबल हुआ है तो वहाँ पे वो ये आपको बोल सकते हैं कि वो कैरियर आपके साथ स्टेबल, वेट करो उनका, वो कैरियर जैसे ही उनका सही होगा वो आपके लिए फिर से कमिटमेंट आपको देंगे, आपके साथ आएंगे, मैरिज करेंगे। दूसरी तरफ जिन लोगों की अभी कांटेक्ट में हो आप लोग, अभी आपके पर्सन ने कोई आपका बड़ा ब्रेकअप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो वहाँ आपके पर्सन अपनी गोल्ड डिगर वाली अपनी एनर्जी में रहेंगे। वो अपनी फैमिली के मैनिपुलेशन में या ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से या खुद के उनके निगेटिव थॉट पर्सन, मुझे दूसरों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाई देता है। फैमिली का मदर इश्यूज़ या हो सकते हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको चीट भी कर सकते हैं। मिसिंग एनर्जी रहेगी, बट ये चीटिंग वाली एनर्जी भी रहेगी इनकी कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगेगा कि ये खो देंगे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे इनकी दिखाई देती है। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे, जो लोग पास्ट में ये सब कर चुके हैं वो वापस लौट रहे हैं, वो आपको सीधे मैरिज का प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं। देखें आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर के क्या है, ताकि ये कंफर्म हो पाए कि रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, आई टेक ओनली 2 और 3 कार्ड, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने पार्टनर को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। किसी तरीके का ट्रांसफर मूवमेंट आपके अंदर भी दिखाई देता है, को थोड़ी सी ग्रे टाइप की एनर्जी है आपके अपने पर्सन के लिए, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर के। आप किसी तरीके का ट्रांसफर मूवमेंट कहीं पे चाहते हो, जाना चाहते हो, या चाहते हो कि वो आपके पास आए, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। शिफ्टिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। हो सकता है आपने, क्योंकि आप हार्ट ब्रेक हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने प्यार खो दिया है, आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, बट फिजिकल अट्रैक्शन आपके अंदर भी दिखाई देता है, लस्टी थोड़ा सा दिखाई देता है। तो यहाँ हो सकता है आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार को नहीं, आपने कोई ऑफिस चेंज कर दिया हो, जगह चेंज कर दी हो, या करना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है। फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई देता है। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं, चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी आप लोगों के बीच में, आपको भी ऐसा लगता है।
पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हो। सेम वही चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन या आप तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो जब आपकी ज़िंदगी की जो फाइनेंसेस के जो इश्यूज़ हैं ये सॉर्ट आउट हो जाए इसके बाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट उनके स्टेबल होने के बाद, क्योंकि आपको भी नज़र आता है कि जब तक कि ये स्टेबल नहीं होंगे तब तक ये कभी भी आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इनका बिहेवियर लस्टी रहेगा। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है जहाँ आप अपने पर्सन को ये मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन है, ये लस्टी बिहेवियर की वजह से बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको ऐसा लगता है। और आपको लगता है कि आपने गलत जगह पे अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, ठीक है। आप इमोशनल थे पर सामने वाला बंदा सिर्फ आप में अपना फ़ायदा ढूंढ रहा था, इस तरीके की एनर्जी आपको दिखाई देती है। तो अब आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी ज़िंदगी में आए, फालतू में ऐसे ही नहीं आए, ठीक है। दो कि इस वक्त आपको फिजिकल अट्रैक्शन अपने पर्सन के लिए हो रहा है, ठीक है। आप भी यहाँ से इन सभी प्रॉब्लम से मूव ऑन करना चाहते हो, ये आपकी एनर्जी दिखाई देती है। आप चाहते हो कि आप अपने पर्सन के साथ इस सारी प्रॉब्लम से दूर चले जाओ, उनको साथ में लेकर के कहीं दूर चले जाओ, किस्मत का पहिया घूमे। आप लोग चाहते हो कि आपको किस्मत का साथ मिले, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें इमोशनल हो आप, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी अभी फाइनेंशियस की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियस आप लोगों की ज़िंदगी में इशू है। मैरिज यहाँ पे ज़रूर है, मैरिज और स्टेबिलिटी आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, ठीक है। कितने लोगों को कमिटमेंट मिलता है, मैं चाहूँगी कि आप लोगों को कमिटमेंट मिले, चीज़ें अच्छी हों आप लोगों की ज़िंदगी में, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को एक मैरिज का प्रपोजल मिल रहा है, ज़्यादातर 80% लोगों को मैरिज का प्रपोजल यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ आपके पर्सन रिकन्सिलेशन के लिए वापस आ रहे हो, सॉलिड कमिटमेंट के साथ वापस आ रहे हैं, मैरिज के ऑफर के साथ। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि यहाँ पे आपके पर्सन दूर जाएंगे। तो क्लेम करो रीडिंग को, पॉजिटिव पार्ट को रीडिंग क्लेम करो, ठीक है, कि आपको कमिटमेंट मिले, ऐसा करो कमिटमेंट, ठीक है। रीयूनियन टाइप करो, रीयूनियन टाइप करो अपनी ज़िंदगी में, रीयूनियन विद मैरिज, ये कमेंट में लिखो प्लीज़। डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू आर अ चीटर। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है, एक्चुअली ये गोल्ड डिगर आपके पर्सन की एनर्जी कुछ लोगों की ये हो सकती है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप गोल्ड डिगर हो, ठीक है। आप थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में लेकर के आए हो, लोग उनको भड़का रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हो गए हो, आप अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हो, आपको सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है, अब आप उनके लिए इमोशनल नहीं हो, इस टाइप की एनर्जी भी उनकी हो सकती है। या उनके मन में ये डाउट हो सकता है कि आप उनसे बेटर कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हो अपने लिए, ये चीज़ है, ठीक है। आप थर्ड पार्टी ला रहे हो, तो यू आर अ चीटर, वो आपको ऐसा बोल रहे हैं। पूछ ही लेते हैं कि क्या है, क्यों बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यू आर अ चीटर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ बाबा जी यू आर अ चीटर को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, यू आर अ चीटर। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ठीक है। इनको रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, इन्होंने आपको चीट किया है, तो ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये भी आ रहा है कि अगर ये आपके पास वापस आएंगे तो आप इनको बोलोगे कि यू आर अ चीटर, ठीक है। आपने कभी इनको बोला हो तो ये उस चीज़ के लिए भी बोल रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप जब आप वापस, या तो पास्ट में आपने बोला है उसके बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें बेचैनी हो रही है। नहीं तो जो लोग वापस आ रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ, मैक्सिमम लोग वापस आ रहे हैं, रिटर्न बैक आ रहे हैं। वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को ऐसा बोलोगे कि आप गोल्ड डिगर हो, आप पैसे के लिए मेरी ज़िंदगी में आते हो, आप एक चीटर हो, और आपने मतलब उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाने वाले हो, तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो ये इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे कैसे चीज़ों को सही करेंगे, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी इस बात को लेकर के हो रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पर्सन आप पे अगर शक कर रहे हैं, जैसे उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके अंदर एंगर इशूज़, गुस्सा आ रहा है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। वहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हो और आप एक चीटर हो, जिसकी वजह से वो उन्हें नींद नहीं आ रही है, ये चीज़ हो रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे, हो सकता है आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई है, हमारे व्यूअर्स की मैरिज फिक्स हो गई है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे उनके कमिटमेंट का वेट नहीं किया और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और उनको ये चीज़ बुरी लग रही है, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स हैं आप लोगों के बीच में जो आपको पता नहीं है अब तक। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। यू आर माई लाइफ लाइन, वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी जीवन रेखा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने जैसे कहा ना, बहुत सारे लोगों की एनर्जी, मैक्सिमम लोगों की एनर्जी है कि आपके पर्सन मैरिज का कमिटमेंट आपको दे रहे हैं। लिखो रीयूनियन विद मैरिज, अभी कमेंट करो अभी।
क्लेम करो इस रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। तुम बदल गए हो, यस, दोनों एनर्जी है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के पर्सन को जिनको डाउट हो रहा है वो कह रहे हैं यू आर अ चीटर, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पैसे पे बहुत ध्यान देने लग गए हो, पहले अनकंडीशनल लव देते थे तुम, ठीक है, हम जो मर्जी आए करते थे, आप हमारे लिए हमेशा तो अवेलेबल रहते थे, बट अब आप नहीं रहते हो, तो इस वजह से उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। कुछ और सुनना है? आपके पर्सन एक सॉरी के साथ, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपके साथ वापस आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं और उनको गिल्टी है इस बात का, सॉरी बोल रहे हैं कि उन्होंने किसी और के लिए आपको अकेला छोड़ा, ठीक है। उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है इस बात को लेकर के कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, और उस वक्त में अकेला छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यू हर्ट मी अ लॉट, ठीक है। कुछ लोगों की पर्सन को आपसे शिकायत है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप उनको चीट कर रहे हो। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जहां हमारे व्यूअर्स किसी और के साथ इंडल्ज हैं और आपके पर्सन को उस चीज़ के बारे में पता चल गया है, ठीक है। हो सकता है आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रहा हो या आप किसी और से मैरिज कर रहे हो, ठीक है। अब आप कर रहे हो या उनको ऐसा बताया गया है, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन दिखाई देता है। तो आपके पर्सन को कुछ लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन को भड़काया है आपके बारे में, तो वहाँ आपके पर्सन आगे कि आपका तो किसी के साथ रिलेशन चल रहा है, आप उनको चीट कर रहे हो, आपको उनसे बेटर ऑप्शन है, मनी माइंडेड हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपसे गुस्सा होकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये भी रिटर्न बैक आएंगे स्टेबल कमिटमेंट के साथ, ठीक है। रिश्ता उन्हीं का टूटेगा, टावर उन्हीं की ज़िंदगी में आएगा जहाँ फाउंडेशन मजबूत नहीं है। तो जो भी होगा, इस पॉजिटिविटी के साथ में अपने आप को सरेंडर करो डिवाइन को, और इस चेंज को, जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करो। अगर टावर झेल चुके हो तो अब एक स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, और अगर टावर नहीं झेला है तो टावर के लिए तैयार हो जाइए, टावर मिलने वाला है आपको, लेकिन ये भी आपके अच्छे के लिए होगा। फिलहाल आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं कि क्या है आप लोगों के। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो प्लीज़ बताओ। आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। डब्ल्यू हो सकता है आप या आपके पर्सन के नाम में कॉमन हो सकता है या नाम स्टार्ट हो सकता है। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव है आप दोनों का। सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। 222 हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, तो 2 नंबर जो होता है कुछ अप्रत्याशित आपकी ज़िंदगी में होगा, कुछ क्या कहना चाहिए, सरप्राइजेज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक ऐसा चेंज जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा होगा, ये मान के मतलब मानना नहीं है, होगा, ठीक है। इंट्यूशन को आपको अपनी सुनना है, ठीक है, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओ, ठीक है। जिन लोगों को ट्रिगर मिलेगा, या तो हम पास्ट में मिल चुका है तो आप काफ़ी हील हो गए हो, और जो लोग हील नहीं हैं उनको ट्रिगर मिलेगा, और ट्रिगर के बाद आप एक मजबूत इंसान बन के बाहर निकलोगे। थ्रोट चक्रा की यहाँ पे बहुत एनर्जी है स्ट्रॉन्ग। जब मैं स्टार्ट कर रही थी रीडिंग, उस टाइम पे ही मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं तभी आपको बोलने वाली थी कि कुछ ना कुछ थ्रोट चक्रा का प्रॉब्लम है। यहाँ सीक्रेट्स क्यों हैं, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपसे कही नहीं गई या कही जानी है, पर कोई कह नहीं पा रहा है। रीज़न, जो लोग वापस लौट रहे हैं उनको बहुत अशेम्ड फील हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि अब किस मुँह से जाएँ वो, ठीक है। बिकॉज जब उनको हर्ट मिला है, उनको कर्मा मिला है, तो वो वापस लौट रहे हैं। पास्ट में वो वही सेम ट्रीटमेंट आपके साथ करके गए थे, तो उनको वो चीज़ लग रही है कि कैसे कहें इन चीज़ों को। या जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं उनको भी कहने में लग रहा है कि अब हम कैसे बताएं कि हम आपको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। ईगो भी है यहाँ पे, ठीक है। गलती का रियलाइजेशन है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन ईगो इतनी ज़्यादा है कि ईगो की वजह से बताना नहीं चाहते, अपनी गलती को कन्फेस नहीं करना चाहते। दिल में सॉरी है, मालूम है कि हमने गलत किया, बट ईगो इतनी ज़्यादा है कि ईगो की वजह से कुछ लोग यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सोच सोच के ही काम चला रहे हैं।
रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और क्लेम करो, रीडिंग को क्लेम करो, कमेंट में लिखो रीयूनियन विद मैरिज, ठीक है, और सरेंडर टू डिवाइन। रीयूनियन विद मैरिज और सरेंडर टू डिवाइन। जिन लोगों को चांसेस हैं कि आप लोगों को लग रहा है, आपकी वाइफ्स कह रही है, इंट्यूशन कह रही है कि आपको आपके पर्सन वापस लौट रहे हैं, तो आप लिखो रीयूनियन विद मैरिज। और जिन लोगों की टॉक्सिसिटी है, अभी आपको लग रहा है कि ट्रिगर मिल रहा है, मिल सकता है, वहाँ पे आप लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग, ठीक है। आपको सरेंडर टू डिवाइन करना है। आपको यूनियन मिलेगा तो भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मिल ही जाएगा आपको, उसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर ब्रेकअप मिलेगा तो भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, रोने धोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो जाएगा, अगर आपका सोल पार्टनर है, सुधर के वापस आएगा थोड़े टाइम के बाद, इसी माफ़ी के साथ वापस आएगा, ठीक है। कर्मा भोग के फिर वापस आएगा, कर्मा भी तो है ना, तो वो भोगना तो है ना, तो वो वापस आएंगे। वो साइकिल आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन की स्टार्ट होगी, डार्क नाइट ऑफ सोल में जाएंगे आप। दूसरी तरफ जो लोग अपना कर्मा भोग लिए हैं, अकल आ गई है ठिकाने पे, वो वापस लौट के आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, डिवाइन अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मस्त गाने एंजॉय करने हैं, अपना म्यूज़िक सुनिए, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है तो उसे बजाइए, ठीक है, गाना आता है तो गाइए, बेसुरा गाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं, बाथरूम में पानी चला लो, उसके बाद गाओ, बड़ा मज़ा आता है, ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया में सबसे सुरीले हम ही हैं, ठीक है। ये चीज़ आप पानी बंद कर दो तो समझ में आता है कि क्या होता है, ठीक है। आप गाने सुन सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक अपनी पसंद का, आप गाने बजा सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं कोई भी, या आप गाना गा सकते हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, ठीक है। तो आपको अपने आप को हील करने की फ़िलहाल ज़रूरत है। अपने चक्रास को बैलेंस करो, स्पेशली अपने थ्रोट चक्रा को, क्योंकि हो सकता है आप या आपके पर्सन कोई भी हैं, यहाँ वो नहीं बोला गया है जो बोला जाना चाहिए था, और जो नहीं बोला गया है वो बोल दिया गया है। और थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब आप वापस मिलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इम्बैलेंस के चक्कर में आप कुछ गलत बोल जाएं और फिर से लड़ाई झगड़ा ट्रिगर आप लोगों को मिल जाए, फिर से सेपरेशन आ जाए, ठीक है। तो अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करो, ये वार्निंग है आपके लिए, ताकि जब आपके पास रियूनियन के लिए आए तो आप कुछ भी अंट शंट ना बोल दें जिसकी वजह से आपका रिश्ता फिर से बिगड़ जाए, ठीक है। ये वार्निंग है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स को हमारे आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। देखो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपको करने पड़े, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ सबके लिए अलग अलग होंगे और ये आपके ऊपर टोटली निर्भर करता है, ठीक है, कि आप उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, इन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में खुश रहेंगे, अपने आप को हार्ट पे रख पाएंगे तो ठीक है, एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इन कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए बहुत बड़े हैं, इस रिश्ते के कंपैरिजन में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ये टोटली अप टू यू है, आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, बट कुछ कॉम्प्रोमाइज़ रहेंगे। या फिर कोई छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको करने पड़ते हैं तो अपनी ईगो को बीच में मत लाइए, जिद को बीच में मत लाइए। रिश्ता अगर आपका खूबसूरत है तो उन कॉम्प्रोमाइज़ को कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि रिश्तों को बैलेंस करने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़, बड़े की बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे कोई आदमी कहे कि हम तुमको भी रखेंगे और ये तराजू लेके खड़े हुए, एक तराजू में तुमको रखेंगे, एक तराजू में कोई दूसरा रखेंगे, अपना बीवी को भी रखेंगे या आपको भी रखेंगे, उनको भी रखेंगे, तो ऐसे बैलेंस में नहीं है, अदरवाइज आप झूलते ही रहोगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप तराजू के उसमें झूलते नहीं रहो तो आपके ऊपर है कि आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना। हाँ, छोटी मोटी चीज़ों में अगर आपको ईगो बहुत आ रही है कि हमें छोड़ के क्यों गए थे और आपने ऐसा किया, अब हम सबक सिखा देंगे, फालतू की चीज़ें अगर माइंड में आ रही तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन मिल रहे हैं, आपके सराउंडिंग में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो एंजल नंबर्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकती हैं। मोस्टली आप लोगों को बटरफ्लाइज दिख रही होंगी कहीं ना कहीं, कोई पिक्चर दिख जाए कहीं पे भी तो आप उनके कोई भी कलर की बटरफ्लाई, जब ये बटरफ्लाई दिखाती है एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक चेंज को, डेथ की एनर्जी थी
तो एक पर्टिकुलर चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है और ये चेंज आपके अच्छे के लिए आ रहा है। जो भी चीज़ें ख़त्म होंगी वो आपके अच्छे के लिए ख़त्म होंगी, तो इस चीज़ को आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। तो साइन आपको मिल रहे हैं, उन साइन को आप नोटिस करो और उनको डिकोड करो, उनके मीनिंग देखो, उसके हिसाब से एक्ट करो, ठीक है। बी असर्टिव, जो भी आपको ज़िंदगी में अपनी चाहिए उसके लिए बहुत फिक्स रहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरे को चाहिए। यहाँ पे कह सकते हो कि आप इस वक्त जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, ठीक है, तो अपनी चीज़ों के लिए बहुत असर्टिव रहिए, क्योंकि हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो वहाँ पे आपको डिवाइन तथास्तु कहेंगे। अब आपने पॉजिटिविटी, आज मेरा पर्सन तो बहुत ही वाहियात है, बहुत घटिया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया और मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, तो नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें जो कुछ भी हुई, बट आप और आपके पर्सन एक सोल कनेक्शन फील करते हो, आपको लगता है कि वो जैसे भी है लेकिन अच्छा है, प्यार करता है आपसे, प्यार करती है आपसे, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव सोचो, मतलब वही सोचो जिस पे आपको फिक्स हो और उस पर फर्म रहो कि हमें यही चाहिए, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़, क्योंकि अभी हो सकता है आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि आपको ये वाला बंदा चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि नहीं चाहिए। अब कुछ और रह गया, अब तो कुछ रह भी नहीं गया। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी।